झूठ का पुलिंदा है। हर एक वर्षों की भांति इस बार भी मुंगेर लाल का सपना है कि युवाओं के लिए उसमें क्या है, यहाँ के महिलाओं के लिए क्या है, यहाँ के किसानों के लिए क्या है। दूसरा विषय मैं ये कह रहा हूँ कि आज विकलांग, विधवा, वृद्ध ये तीनों जो हैं सो इससे ज्यादा निडी है। जो किचन में खाना बनाती है उसको 1000 रुपये प्रोत्साहन और 1000 रुपया मिलता है, मतलब 2000 रुपये मिलता है। जो खट के कमा करके मेहनत करके बच्चों को खिलाने का काम करे उसको आप 2000 रुपये दे रहे हैं। तो कम से कम इतना तो सरकार को शर्म होना चाहिए कि मैया को घर बैठे अगर 2500 रुपये दे रहे हैं तो कम से कम बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवा को, काम करने वाली को कम से कम सम्मान योजना हम देने का काम करें। ये विचार रखना चाहिए। जो केंद्र का पैसा आ रहा है वृद्धा विधवा पेंशन के लिए तो उसमें और आप मिला दीजिए। वो 1000 दे रहा है, 1500 मिला दिए, 2500 रुपये हो जाएगा। कौन मना किया आपको? झारखंड विधानसभा में आज अबुआ बजट पेश हो गया। 1.45 लाख करोड़ का अबुआ बजट पेश हुआ है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित यादव है, बीजेपी के विधायक है। सर, बहुत अच्छा बजट पेश हुआ। 1.45 लाख का बजट सरकार ने पेश किया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार अपने अंक गणित को बढ़ाने में कहीं भी कमजोर नहीं है। अंक गणित का खेल इतना अच्छा है कि हर एक बजट सत्र जब आता है तो कुछ ना कुछ बढ़ा के ही लाते हैं ये। लेकिन वो खर्च कितने होते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, वो यहाँ के युवाओं के लिए उसमें क्या है, यहाँ के महिलाओं के लिए क्या है, यहाँ के किसानों के लिए क्या है, नया डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या विजन है, यहाँ पे पर्यटन के लिए क्या है। आप जितने भी बजट पढ़े होंगे, आज के पहले जितने भी 5 बजट इस सरकार के पढ़े होंगे, आपने सारे बजट में यही देखा होगा कि इस राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो पहले भी नहीं थे और आज भी हैं। तो पहले भी आपने नहीं किया, आज भी नहीं करेंगे। हमारा कहना है आप करना क्या चाहते हैं, विजन होना चाहिए उसमें। आपके पास ये विजन होना चाहिए कि मैं इस कैटेगरी में मैं इतना पैसा खर्च करने वाला हूँ, युवाओं के प्रति इतना नौकरी लाने वाला हूँ, इसके प्रति मैं सड़क के प्रति इतना खर्च कर। ये कुछ भी नहीं है। अलग अलग सेक्टर में तो प्रावधान हुए हैं, एजुकेशन में हो या हेल्थ के सेक्टर में हो, मैया सम्मान की राशि भी आप जरूरी चीजों के लिए वो लिखा रहता है। लेकिन कुछ नया अगर करना है तो बजट में प्रोविजन रहना चाहिए कि हम आज पर्यटन के क्षेत्र में इतने लाख करोड़ खर्चा करेंगे, आज युवाओं की नौकरी के लिए हम इतना पैसे खर्च करेंगे। ये तो हमेशा जो बजट आता वही है। ये सिर्फ अंगणित का खेल है, इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। तो बढ़ क्या है सर? 16,500 करोड़ इस पर बढ़ा है, अब क्या चाहिए? ये 16,500 खर्च होंगे ना तब बताना मेरे को। ये जो पैसे आए हैं, जो बढ़ के पैसे आए वो खर्च होंगे तब बताइए आप मुझे। दूसरा विषय है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं सक रहे इस बात को कि बजट में ये प्रोविजन होता है। जैसे मेरा कहना है कि आज नया झारखंड भवन बना तो नया झारखंड भवन का बजट में प्रोविजन रहता है। तो उस प्रकार से युवाओं के क्षेत्र में आप कितने नौकरी देना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रोविजन लेके आना चाहिए था। आप यहाँ पे सुरक्षा के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं उसका प्रोविजन देना चाहिए था। आप पर्यटन क्षेत्र में किस किस पर्यटन क्षेत्र को क्या डेवलप करना चाह रहे हैं ये प्रोविजन होना चाहिए था। ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। आप देखिएगा 1 साल के बाद फिर यही आपको थमाया जाएगा और फिर से यही क्वेश्चन और यही जवाब आएगा। सर, ये सवाल आप लोग उठा रहे थे मैया सम्मान योजना को लेकर, ढोल पीट रहे थे। अब उसके लिए एक बजट प्रावधान हो गया है, 13,300 करोड़ समथिंग का है बजट। मैं कहता हूँ मैया सम्मान योजना के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। वो कहीं से भी उसमें दिक्कतें नहीं है, लेकिन इसकी खामियां को आप समझिए। आज कहीं से भी आप उठाइए, किसी भी वार्ड से उठाइए, किसी भी पंचायत से उठाइए, वहाँ की सभी बहनों को मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा है। सेलेक्टेड लोगों को मिल रहा है, गांव में 30% 40% लोगों को मिल रहा है। तो जो 60% वंचित हैं उनको भी देना चाहिए। दूसरा विषय मैं ये कह रहा हूँ कि आज विकलांग, विधवा, वृद्ध ये तीनों जो हैं सो इससे ज़्यादा निडी है। जो युवा हमारी बहन है उससे ज़्यादा निडी है। विधवा हो, वृद्ध हो और विकलांग हो, आप उनको कितना दे रहे हैं? आप उनको 1000 रुपया दे रहे हैं और इनको आप कितना दे रहे हैं? 2500 रुपया दे रहे हैं। एक रसोई जो खाना बनाती है, जो किचन में खाना बनाती है, उसको 1000 रुपये प्रोत्साहन और 1000 रुपया मिलता है, मतलब 2000 रुपये मिलता है। जो खट के कमा करके मेहनत करके बच्चों को खिलाने का काम करे उसको आप 2000 रुपये दे रहे हैं। तो कम से कम इतना तो सरकार को शर्म होना चाहिए कि मैया को घर बैठे अगर 2500 रुपये दे रहे हैं तो कम से कम बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवा को, काम करने वाली को कम से कम सम्मान योजना हम देने का काम करें। ये विचार रखनी चाहिए। पेंशन की जो बात करें उसमें केंद्र को भी देना है सर, केंद्र को सहयोग करना चाहिए। क्यों? आप मैया सम्मान योजना ला रहे थे तो केंद्र से आप पूछ के ला रहे थे? सरकार तो अपना राज्यादेश दे सकता था।
केंद्र का अंश जो आता है राज्य का भी अंश मिला के दे सकते हैं आप पीएम आवास में कैसे आप अबुआ आवास का अंश दे रहे हैं, तो उस प्रकार से इसमें भी आप दे सकते हैं। जो केंद्र का पैसा आ रहा है वृद्धा विधवा पेंशन के लिए, तो उसमें और आप मिला दीजिए। वो 1000 दे रहा है, 1500 मिला दिए, 2500 रुपया हो जाएगा। कौन मना किया आपको? ये सरकार का काम करने का नीति दिखाता है, उनके मन दिखाते हैं, उनके चेहरे दिखाते हैं। अगर चेहरा साफ रहता तो राज्य अपना अंश डाके उसको बढ़ाता। तो ये कमियां खामियां आने वाले बजट में चर्चा है। जो एक लाइन में अगर बजट के बारे में बोलना चाहेंगे तो अमित यादव क्या? झूठ का पुलिंदा है, हर एक वर्षों की भांति इस बार भी मुंगेरी लाल का सपना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित यादव। आज बजट पेश हुआ है और बजट को लेकर हमारी उनसे बातचीत हो रही थी और बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ आंख में धूल झोलने वाली बजट है, झूठ का पुलिंदा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ अभिनव कुमार, बवाल न्यूज, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।